भाभी हम जा रहे हैं। रोशन, रोशन, आओ। ये देखो तुम्हारे छोटे भाई की और तुम्हारे छोटे भाई की बीवी की करतूत। 2.5 लाख रुपए तुम्हारी तिजोरी से चोरी करके हनीमून के नाम पे भाग रहे हैं यहाँ से। कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरे भाई को पैसे चोरी करने की क्या जरूरत है? ये उसका भी घर है और वो अपने घर से पैसे क्यों चुराएगा? कहने को तो तुम्हारा ये छोटा भाई और तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हनीमून पे जा रहे हैं, लेकिन हनीमून पे पैसे चुरा के जाया जाता है क्या? 2 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं ये तुमसे मांग कर, लेकिन उसके अलावा भी 2.5 लाख रुपए तुम्हारी तिजोरी से चोरी करके जा रहे हैं ये दोनों चोर कहीं के। अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो खड़े खड़े ना शक्ल मत देखो, पूछ लो इन दोनों से। भाभी आप क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? मुझे जितने पैसों की ज़रूरत होती है मैं भैया से सीधा मांग लेता हूँ और भैया मुझे वो पैसे दे भी देते हैं। आज तक किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने दिया उन्होंने, तो मैं पैसे क्यों चुराऊँगा? और वैसे भी भैया आपको लगता है कि मैं पैसे चुरा सकता हूँ? ये घर मेरा भी तो है। हाँ हाँ, वही तो पूछ रही हूँ मैं कि अपने घर से चोरी करता कौन है? अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें? आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। पैसे से लेके कपड़े तक सब कुछ दिया है तुम्हें और तुम्हारी इस बीवी को भी। और ना ही मैंने तुम्हारी किसी चीज की कमी छोड़ी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी इस लड़की से, तब तक खाने से लेके कपड़े तक सारी देखभाल मैं करती थी ना तुम्हारी। लेकिन तुम्हें इस चीज की इतनी सी भी शर्म नहीं है अपनी आंखों में। अरे थोड़ा तो सोचा होता, अपने भाई के लिए ही सोचा होता। अरे तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है, खून पसीना एक करके पैसे कमाता है, और तुम अपने बड़े भाई की तिजोरी में से 2.5 लाख रुपए चोरी करके भाग लिए। शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? जब से ये लड़की घर में आई है ना, हमारे घर में कलेश मच चुका है। मेरे को तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारे कान ना यही भर रही है। इसके आए दिन खर्चे ही खत्म नहीं होते। कभी इसको बाल सीधे कराने, कभी इसको नेल्स कराने, कभी इसे पार्लर जाना है, कभी इसका स्पा हो रहा है। मतलब ये घर है या फिर कोई फैक्ट्री है पैसे बनाने की? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? तुम दोनों मियाँ बीवी मिलके मेरे पति के पैसे मार रहे हो। जवाब दो, खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? देखिए भाभी, आपने गलत समझ रही है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। हम भला अपने घर में पैसे क्यों चुराएंगे? और इन्होंने कहा ना, जब भी इन्हें ज़रूरत होती है तो आपसे मांग लेते हैं, तो हम क्यों चोरी करेंगे भला अपने घर में? और वैसे भी ना, हम दोनों तो इस घर के सदस्य हैं, तो मुझे नहीं लगता हम अपने घर में चोरी करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है चोरी करने की, जब आपसे जो मांगते हैं आप दे देते हैं। मैं जानती हूँ चेतना कि तुम दोनों भी इस घर के सदस्य हो, लेकिन खुद को कभी फैमिली मेंबर माना है? अगर दिल से माना होता ना तो ना तो पैसे चोरी करते और ना ही झूठ बोलते। मतलब चोरी करके मेरे पति की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहे हो, बहस कर रहे हो ऊपर से हमसे। अगर इतने सच्चे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, तो ये बैग अपना खोल के दिखा दो। यकीन हो जाएगा मुझे भी यकीन हो जाएगा, मेरे पति को भी यकीन हो जाएगा। और फिर चले जाना अपने हनीमून पे। ना मैंने रोका और ना ही मेरे पति ने। हमें तो शक हो रहा है ना कि पैसे तुमने लिए हैं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सच्चे हो तो बैग खोल के दिखाओ और चले जाओ। हमने नहीं रोका, बहस मत करो, दिखाओ बैग खोल के। भाभी, मुझे लगता है ना कि आप पैसे कहीं रख के भूल गए हो, और आपको लगता है कि हमने लिए हैं। अब एक बार चेक कर लीजिए ना, आप कहीं रख के ही भूले होंगे श्योरली। रहने दो, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुम क्या कह रही हो कि पैसे रख के मैं भूल गई हूँ? ये मत भूलो कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता है। और अगर ऐसा है ना तो फिर ठीक है, अपना ये जो बैग है इसे चेक करा दो। इसके अंदर पैसे हैं, मैंने देखा है। रोशन, इन दोनों ने ही पैसे चुराए हैं तुम्हारी तिजोरी से, पूरे 2.5 लाख रुपए, और फटाफट यहाँ से भाग रहे हैं। अरे यार, गोवा की ट्रिप पे जाने के लिए 4.5 लाख की जरूरत किसे होती है? ये ना इंटरनेशनल ट्रिप जा रहे हैं हम लोगों को बिना बताए। मतलब मेरा पति यहाँ पर कमा कमा के पागल होता रहे और तुम लोग मेरे पति की कमाई ऐशो आराम में उड़ाओ। इसलिए कमा रहा है क्या मेरा पति? मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। और भैया, ये तो भाभी है, ये तो कुछ भी बोल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप भी इनकी बातें सुन रहे हो। आपको भी लगता है क्या कि मैंने चोरी की होगी? अरे यार, नहीं लगता तूने पैसे चुराए होंगे, लेकिन एक बार बैग खोल के दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और तेरी भाभी को भी अगर लगता है ना कि तूने पैसे चुराए हैं तो वो सच भी सामने आ जाएगा। तू क्यों परेशान हो रहा है? बैग खोल करके चेक करवा दे। तू भी क्यों परेशान हो रहा है इतना? भाभी, आपको इतना ही शक है ना हम दोनों पे? एक काम करती हूँ, मैं ही आपको दिखा देती हूँ बैग खोल के। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है इसमें। अरे पैसे कहाँ गए? पैसे तो इसी में होने चाहिए ना, पैसे गए। देखो तुम दोनों ना चाल मत खेलो, जल्दी जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं? सिर्फ तुम्हारी कहने की वजह से ना मैंने इनका बैग खोल करके चेक करवाया, पैसे इनके बैग में नहीं है। अगर इनके बैग में पैसे नहीं है तो पैसे है कहाँ? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो मैंने खुद इसके बैग में डाले। इनके बैग में डाले थे? मतलब इनके बैग में तुमने पैसे डाले थे? हाँ भैया, मैं बताती हूँ आपको पैसे है कहाँ आखिर। पैसे ना
भाभी के बैग में है। वो एक्चुअली जब भाभी पैसे रख के गई थी ना बैग में, तभी मैंने नोटिस कर लिया था। इन्होंने पैसे निकाल कर इनके बैग में रख दिए थे। और अगर आप खुद ही सोचिए ना, पैसे अगर हमारे बैग में मिलते आप तो यही सोचते ना कि हमने चोरी किया, लेकिन हमने कोई चोरी नहीं की। वो तो भाभी ने ही ऐसे पैसे हमारे बैग में रख दिए थे, इसलिए हमने ना बैग से पैसे निकाल के इनके पर्स में रख दिए थे ताकि हम पे चोरी का इल्ज़ाम ना लगे। ये सब क्या चल रहा है हिमांशी? और तुमने इनके बैग में पैसे क्यों डाले थे? और इतनी तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे भाई और उसकी बीवी से? तुम ऐसा क्यों कर रही थी? रोशन, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई की बीवी। मुझे डर लगा रहता है हमेशा। जब से तुम्हारे भाई की शादी हुई है ना, मुझे एक डर सताता रहता है कि ये घर, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ ये ना ले जाए। मतलब मेरे पति ने ये घर, इस घर की एक एक ईंट अपनी खून पसीने की कमाई से कमाई है। हम दोनों ने मिलकर ये घर बनाया है। मैंने खुद खड़े होकर इस घर के कमरे बनवाए हैं। और तुम्हारे भाई की शादी होने के बाद इस घर में इतनी आसानी से बंटवारा कैसे होने देती मैं? मुझे नहीं पसंद कि मेरे इस घर में इतना सा भी बंटवारा हो। इसीलिए मैं तुम्हारे भाई की शादी कभी होने ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन फिर भी तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे भाई की शादी होकर रही। और अगर शादी हो गई तो फिर इस लड़की के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। आए दिन नए नए खर्चे लेकर आ जाती थी, कभी कुछ। इसके लक्षण से लग रहा था कि एक साल के अंदर अंदर हमारे घर में बंटवारा करा देगी। बस इसी चीज का डर था मुझे, और इसी डर की वजह से मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे भाई के ऊपर और तुम्हारे भाई की बीवी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के इन्हें जेल पहुंचा देती हूँ। जब ये लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं तो हमारे घर का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन इन दोनों ने मेरे प्लान पे पानी फेर दिया। यही थी सच्चाई, और कुछ नहीं था मेरे मन में। अच्छा, तो तुम्हें ये डर था कि हमारे घर का बंटवारा ना हो जाए। लेकिन तुम्हें पता है, तुमने जो हरकत की है ना, हमारे घर का बंटवारा ऐसे हो ना हो, आज तक ना कभी मेरे भाई के दिमाग में ना मेरे दिमाग में कभी आया था हमारे घर के बंटवारे का। लेकिन जो तुमने हरकत की है ना, इसकी वजह से जरूर हो जाता। तुम्हारी ये घटिया सोच, ऐसी चीजें तुम अपने दिमाग में लाती कहाँ से हो? और तुम्हें किसने कहा कि मेरा भाई और उसकी बीवी हमारे घर का बंटवारा कराना चाहते हैं? अरे मेरा भाई तो तुम्हें कितना मानता है, हर चीज तुमसे पूछ के करता है। जो तुम्हें चाहिए होता है, मैं नहीं भी होता तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखता है। लेकिन आज तुमने मेरे भाई के लिए अपने दिमाग में ऐसी सोच बैठा रखी है कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगी, उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे ये सब करके तुम्हें मिल क्या जाता? मैं उसे घर से बाहर निकाल देता। तुम क्या चाहती थी कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए, मैं उसे घर से बाहर निकाल देता। लेकिन घर से बाहर ना मेरा भाई नहीं, इस घर से बाहर जाओगी तुम, क्योंकि तुम्हारी ऐसी जो घटिया सोच है ना, ऐसी लड़की के साथ मैं एक दिन क्या, एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मेरे घर का खुद बंटवारा करवाना चाहती हो, जिसकी सोच इतनी घटिया हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे इस घर से निकल जाओ और जाके अपने मम्मी पापा के घर रहो। रोशन, तुम इतनी सी बात की वजह से मुझे मेरी मम्मी के घर वापस नहीं भेजना प्लीज़। और मेरे घर वालों तक ये बात मत पहुंचाना, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मेरे घर वाले मुझे बहुत गिरा हुआ समझेंगे। प्लीज़, जो हुआ सो हुआ, माफ़ कर दो ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों से। तुम्हें इनको इस घर में रखना है रख लो, मुझे घर से मत निकालो। सॉरी, माफ़ कर दो तुम दोनों भी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ़ कर दो ना। अच्छा, तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। अब तुम्हें अपनी बेइज्जती की चिंता हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। अरे तुमने ये सोचा था कि अगर मेरे भाई के ऊपर आज चोरी का इल्जाम लग जाता, तुम तो इन्हें जेल भिजवा देती। लेकिन लोग क्या सोचते, हमारे परिवार की कितनी बदनामी होती, और वो तो मुझे पता ही नहीं था। अगर उन लोगों ने बैग में पैसे नहीं देखे होते ना, और उनके बैग से पैसे निकलते, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी रहता कि मेरा भाई ही चोर होगा, या उसकी बीवी ने ही पैसे चुराए होंगे। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम क्या कहती हो, तुम्हें घर से ना निकालूं? चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर वालों को ना फोन करके बताने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? चुपचाप निकलो यहां से। देख संचित, मुझे नहीं पता था कि तेरी भाभी के दिमाग में ये सब चल रहा है। और अगर मुझे पता भी होता ना कि ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, तो मैं पहले उसकी गलतफहमी दूर कर देता। लेकिन जो कुछ आज हुआ उसके लिए बस मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं भैया, आपने जो भी किया सब ठीक ही किया। वैसे भी अगर आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी थोड़ा बहुत शक तो हो ही जाता। जिस हिसाब से भाभी ने प्लानिंग की थी हमें फंसाने की, हो सकता है हम फंस भी जाते। भैया आप ना भाभी को ले आना। अरे उनसे गलती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी तो हमारे घर की इज्जत है ना। ऐसा किसी को पता चलेगा मोहल्ले में या फिर रिश्तेदारों में कि भाभी अपने घर चली गई हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप उन्हें ले आना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बाकी तुम लोग अपनी ट्रिप खराब मत करो। चाहो तुम लोग घूम के आओ, तो देखते हैं क्या करना है।